ये आई मेकअप बहुत ज़्यादा पसंद किया जाने वाला है यूट्यूब चैनल पर। ये वाले आई मेकअप बहुत ज़्यादा टिकटॉक पर पॉलर्स में किए जा रहे हैं। पर्सनली मैं अपनी क्लाइंट्स के ये आई मेकअप नहीं कर रही होती, लेकिन जिस तरह से आप लोग इसे पसंद करते हैं तो मेरा बड़ा इंटरेस्ट था कि मैं इसको एक वीडियो बना के आप लोगों के साथ शेयर करूं। लेकिन इस मेकअप को करने के 2 तरीके हैं, जिसमें से आज की वीडियो में हम ये पहला तरीका सीख रहे हैं जो आप लोगों को पसंद है। अगली वीडियो में हम आएंगे मेरे पसंद के तरीके को लेकर। सबसे पहले मैंने यहाँ पर इनकी आई बेस रेडी कर ली थी अपने कस्टमाइज बेस से, जो मैंने आप लोगों को सिखाई भी है कि कितनी ज़बरदस्त ये बेस है। हर तरह के पर्पस के लिए हम इसे यूज़ कर रहे होते हैं, चाहे आप उसमें कंसीलिंग कर रहे हैं, आप अपनी आई बेस बना रहे हैं, ब्राइडल बेस बना रहे हैं, वो सभी जगह आपको परफेक्ट सेटिस्फाई करती है। समर्स के अंदर तो बहुत ही मैजिकल है और विंटर्स में तो आपको पता है मैंने समझाया क्या फार्मूला करना है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं वीडियो का लिंक भी डाल दूँगी ताकि आप भी उस बेस को रेडी कर सकें अपने पास। फ़िलहाल आईब्रो डिफाइनिंग में कर रही हूँ यहाँ एक्वा कलर, एक्वा केक क्रायलॉन से, जिसका मैंने लाइट ब्राउन शेड लिया है आईब्रो जेल, और इसे मैंने मेकअप फिक्सिंग स्प्रे से जो है वो मेल्ट करके अप्लाई किया है, ठीक है, ताकि ईजिली अप्लाई हो जाए। दूसरा, वाटर से अगर अप्लाई करती हूँ, एक्टिवेट करती हूँ तो क्या होता है, हमें वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं लगता। पर फिर भी आप लोगों को समझाना चाहूँगी, जब हम इतनी हैवी बेसिस बना लेते हैं, आस पास पाउडर्स लगा लेते हैं, तो हमारे ये सारे प्रोडक्ट्स स्टे करते हैं। हम ना घबराएं तो बेहतर है, हमारे ये प्रोडक्ट्स स्टे कर जाते हैं। अब देखें, उसी कस्टमाइज बेस को मैंने बैली के ब्रश में लेकर अपनी आईब्रो को डिफ़ाइन भी करना है। उसी कस्टमाइज बेस से मैं अपने बाकी काम भी करके दिखाऊंगी आपको। तो मैंने क्या किया, मुझे किसी कंसीलर को नहीं उठाना पड़ा, क्योंकि अक्सर और बेशतर हम जब सैलून पे काम कर रहे हो, क्लाइंट ज़्यादा हो, तो हम एक एक छोटी छोटी चीज़ को उठाने में परेशान होते हैं। कोशिश करते हैं यार एक ही पैलेट से सारे कलर मिल जाएँ, एक ही होल्डर में सारे ब्रशेज़ मिल जाएँ, एक ही किट में सारे ब्लशर्स मिल जाएँ। तो इसी तरह एक ही बेस में सारे मकसद पूरे हो जाएँ, ठीक है। तो इससे मैंने इनके क्रीज़ को अनलॉक किया, इनके क्रीज़ को इक्वल किया। जो भी मैं कह रही होती हूँ ना, कुछ मेरी गड़बड़ बातें भी इग्नोर कर दिया करें, जो मेरे माइंड में आ रहा होता है बस बोल देती हूँ, बाद में जब वीडियो सुनती हूँ तो कुछ गड़बड़ होती है। ऐसा हो जाता है। इसको हमने क्रीज़ फ्री करना है। क्रीज़ फ्री करने के बाद आप इसको अपने ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड कर लें। देन अपना जब मेकअप स्टार्ट करेंगे, पाउडर्स, आपको पता है आई शेडोज़ जो हैं वो हमारे पाउडर्स होते हैं ना, तो वो जो आई शेडोज़ होते हैं वो ऑलरेडी हमारी जो बेस होती है उसको लॉक कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने आज जो है आई लव रेवोल्यूशन का पैलेट यूज़ किया है, क्योंकि कलर्स हमारे सारे ब्राउन्स हैं, तो ये पैलेट मेरे लिए इनफ था। अब ये जो आप लोग देख रहे हो, जिससे मैं क्विक ब्रश क्लीन कर लेती हूँ, 1 2 3 4 5 करती हूँ और मेरा ब्रश क्लीन हो जाता है। क्लीन मतलब उसमें जितना एक्सेस पाउडर होता है, कोई भी कलर, वो निकल जाता है और मैं अपना न्यू कलर जो है वो ईजिली ले पाती हूँ। तो ये मैंने लिया था मिनीसो से। मिनीसो मैं दराज पे शायद ये मिल जाए, मैं सर्च करती हूँ और फिर वो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देती हूँ, ताकि आप भी बाय करें। आप बजाय ब्रशेज़ वॉश करने जाएं, आपके पास टाइम हो या ना हो, दूसरा ब्रश सेट ना हो, तो आप आराम से जो है इस कंटेनर से अपना अच्छे से ब्रश जो है वो साफ़ कर सकते हैं। बड़ा जल्दी से साफ़ हो जाता है, नया कलर भी पिक हो जाता है। तो ये ज़रा मुझे अच्छा प्रोडक्ट लगा। आई डोंट नो किस ब्रांड्स इसको सेल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। अगर कोई कर रहा है तो वो मुझसे कांटेक्ट कर लेगा, तो फिर मैं उन्हें वहाँ मेंशन कर दूँगी। पहला कलर हमने अप्लाई किया ऑल ओवर द आई, देख रहे हैं आप, और ब्लेंड करती जा रही हूँ। ब्रशेज़ में बैली के यूज़ करती हूँ, बार बार बताती हूँ। लाइव सेशन भी इस पर मैं कर चुकी हूँ। मेरा वो लाइव सेशन भी आप देख सकते हैं, यूट्यूब चैनल पर ही है, ताकि आपको ब्रश नॉलेज भी मिल जाए अच्छी तरह से। किस तरह से ब्रशेज़ कौन कौन से कहाँ पर यूज़ होते हैं, वो हमने थोड़ा सा आप लोगों को आसान किया है, समझाने की कोशिश की है। अच्छा, जब सबसे पहला कलर उठाते हैं तो हम बड़े ईजी होते हैं कि हमें वो पता है कि वो मैस नहीं करेगा, लाइट शेड होता है। फिर हम उसको लाइट उठाते हैं, पिक करते हैं, डिपॉजिट करते हैं, ब्लेंड करना स्टार्ट करते हैं, अच्छे से ब्लेंड कर लेते हैं। फिर जब लगता है और इंटेंस चाहिए, थोड़ा और पिगमेंट दिखना चाहिए, फिर दोबारा उठाते हैं। तो मतलब आपको ऐसा नहीं करना कि यार मेरी एक बारी में तो कलर अच्छा ही नहीं आया, मैं प्रोफेशनल नहीं हूँ, ऐसा नहीं होता। आपका प्रोडक्ट डिमांड करता है कि मुझे फिर से लो, मैं फिर से स्टे करूँगा, या आपकी आई बेस डिमांड करती है कि ये प्रोडक्ट एब्जॉर्ब कर रही है, आप फिर से प्रोडक्ट ले लें। तो आपने घबराना ही नहीं है, अपने एंड रिजल्ट पर ट्रस्ट करना है। ओके, इस तरह करके मैंने अभी जो है ऑन मोर का ये पेंसिल ब्रश लिया है, और इस तरह से हम क्रीज़ लाइन के अंदर इसे आउटर कॉर्नर पर दे रहे हैं, क्योंकि हमने जो ऑब्ज़र्व किया कि ये जो आई लुक सैलून्स में होते हैं, इनके अंदर 3-4 कलर का ट्रांजिशन निकल रहा है। ब्राउन भी आ रहा है, थोड़ा सा रेड का टिंट भी आ रहा है, थोड़ा मैरून शेड है, थोड़ा ब्लैक आ रहा है। तो हम वही सब चीज़ें समझते हुए कर रहे हैं, क्योंकि मैंने इसी तरह से कोई टिपिकल लुक्स जो है वो नहीं, मेरे पास मेरी ब्राइड जो वो डिमांड करती। मेरी ब्राइड जो लेकर आती हैं वो इंस्टाग्राम के लुक्स लेकर आती हैं, भैया हमें ये वाला लुक चाहिए।
तो हमें ये इतना डिफ़िकल्ट, मैं आपको बताऊं कि ये जो पॉलर्स में ये वाला जो आई मेकअप किया जा रहा है, मैं आपको बोलूँ ये डिफ़िकल्ट लुक है और वो इस पर मेहनत कर रही हैं और वो अपनी ब्राइड्स को ये लुक दे रही हैं। ऑलमोस्ट ये ओल्ड हो चुका है स्टाइल, लेकिन अभी भी बहुत सारी ब्राइड्स की ये चॉइस होती है, तो आर्टिस्ट को करना पड़ता है। तो इस तरह से पेंसिल ब्रश की हेल्प से हमने मरून का नेक्स्ट डार्क कलर लेके उसको क्रीज लाइन में दिया है और उसको ब्लेंड करना है कि अच्छा सा आपका ट्रांजिशन बनना चाहिए। ठीक है, आप ये मत सोचें कि ये भी उतने एरिया में दे दिया तो पिछले कलर का क्या फ़ायदा। आपको पता है कलर मिक्सिंग के बाद आपका कलर चेंज होता है, कुछ नया शेड आपको मिलता है और कलर को बाहर की तरफ फेंकना है। ठीक है, कोई यहाँ पे कोई टेंशन नहीं लेनी कोई शार्प लाइन की, क्योंकि हम कंसीलर से कर रहे हैं। नेक्स्ट मैंने ब्लैक कलर उठाया और बैली का पेंसिल ब्रश लिया एंड आउटर कॉर्नर पे उसको पहले तो आपने रखना है। 3-4 दफ़ा उसके ऊपर एक ही दफ़ा प्रेस करते रहेंगे तो वो क्या होगा, आहिस्ता आहिस्ता अपने पोर्शन से बाहर के एरिया में एक ब्लर इफेक्ट देने लगेगा और ऐसा लगेगा कि ब्लेंडेड लुक है। ठीक है, फिर आपको उसको मज़ीद थोड़ा सा ब्लेंड करने में आसानी हो जाएगी। अगर आप कलर उठाते ही ब्लैक को घुमाना शुरू कर देंगे ब्रश को तो वो मैस कर देगा। ठीक है, क्योंकि जब हम ब्लैक के साथ खेलते हैं तो कितना सोच समझ के खेलते हैं कि गड़बड़ हुई तो बाकायदा होगी और बच गए तो मज़ा आ जाएगा। ठीक है, तो जो डार्क कलर है वो थोड़ा आपको टफ़ टास्क देता है, तो क्या करना है, पहले उसको स्टे कराना है उसी की जगह। देन आपको लगे कि मेरे ब्रश से सारा प्रोडक्ट निकल चुका, अपने आई पे आ चुका, देन आपको साइड से उसको आहिस्ता आहिस्ता सेट करना स्टार्ट करते हैं। और हमें इस कॉर्नर पर इस ब्लैक के स्मोक को ऊपर की तरफ लाइट देना है और नीचे की तरफ इंटेंस रखना है। ठीक है, ताकि वो हमारे मज़ीद जब हम जेल लाइनर से काम करेंगे वो मज़ीद इंटेंस हो जाएगा, क्योंकि ये इस लुक की डिमांड है। ठीक है, तो हम इसको कर रहे हैं। देन अपवर्ड साइड पे आप देखो एक ब्लर इफेक्ट है ऊपर वाली जगह पे, अपर क्रीज एरिया पे आप देख सकते हो एक स्मोक बन गया है। नेक्स्ट मैंने थोड़ा सा रेड का टिंट लिया है, जो मैंने ऑब्जर्व किया उस लुक के अंदर कि यार ये सैलून आर्टिस्ट लुक के अंदर ये रेड का भी टिंट दे रहे हैं। ठीक है, हम भी अपने स्टूडेंट को सिखाते हैं। तो यहाँ पर आपने रेड को भी ब्लैक के ऊपर वाले पोर्शन में थोड़ा सा एक मरून का टिंट यहाँ पे बन जाएगा, क्योंकि जब हम रेड यहाँ पे देंगे तो ऑलरेडी वो ब्लैक के साथ मिक्स होकर मरून ही बनेगा। जैसे हमने कलर मिक्सिंग में सीखा होता है, हम किसी भी कलर को डीप करने के लिए ब्लैक लेते हैं, किसी भी कलर को सॉफ्ट करने के लिए। ये बात मैंने अपने एक लाइव सेशन में यूट्यूब चैनल पर भी सिखाई है, जहाँ मैंने अपने आई शेडो पैलेट्स आपको शो किए हैं। अच्छा, पीछे अंकल कुछ सेल कर रहे हैं, हम इन्हें करने देते हैं, क्योंकि अगर मैं रुक जाऊंगी कि ये चले जाएं तो फिर वॉइस ओवर लेट हो जाएगा, वीडियो अपलोड लेट हो जाएगी, तो ठीक है इन्हें भी अपनी बात करने देते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर हम इंटरफेरेंस यूज़ कर रहे हैं, गैलेक्सी टच का शेड है GT430, जो कि ना ही सिल्वर है ना ही गोल्डन है, वो एक फॉन सा कलर है। ठीक है, मींस ये शेड ऐसे होते हैं कि जब आपकी एम्ब्रॉयडरी कंफ्यूज कर रही हो, जिसमें एम्ब्रॉयडरी में सिल्वर का भी टच आ रहा हो, गोल्डन का भी टच आ रहा हो, तो GT430 ऐसे क्लाइंट पे सेट बैठता है। ठीक है, अब हमने उसको वेट किया था ब्रश को थोड़ा एंड देन उस प्रोडक्ट को लिया, तो इस तरह से हमारी ब्रो बोन एरिया में आ गया। अच्छा, मैं अपने मेकअप में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा नहीं देती, लेकिन सैलून्स में बहुत सारे ऐसे क्लाइंट आते हैं जिनकी ये डिमांड है कि इनके आईब्रो हाईलाइट बहुत दिखनी चाहिए, आई कॉर्नर हाईलाइट बहुत दिखना चाहिए, आई मेकअप दिखना चाहिए कि हमने पैसे दिए हैं तो पूरा आई मेकअप पे जितने कलर है वो दिखने चाहिए, तो वहाँ पर ये हाईलाइटर जाता है, इंटरफेरेंस। अदरवाइज़ मोस्ट ऑफ द मेकअप वीडियोज़ आपने मेरी देखी होंगी, मैं ब्रो बोन को अपने आई शेडो पैलेट के शिमर से ही हाईलाइट करती हूँ। इस तरह से एक वाज़े लाइन नहीं बनाती। अच्छा, इस लाइन को ब्लेंड करना बहुत ज़रूरी है। इस राइट वाली आई पे हमने इसको ब्लेंड नहीं किया, मीन्स मतलब या तो मेरे जहन से निकल गया या मेरा अगले स्टेप की तरफ ध्यान पड़ा हुआ था और मैं उसमें लगी हुई थी। इसे आपने फिंगर से फेरना है हल्का, जैसे ये मैं फेर रही हूँ या मैंने किया है फ़िलहाल, लेकिन ये प्रॉपर मैट हो चुका, मैंने हल्का हल्का से इसको यहाँ पे ब्लेंड किया, तो फिर ये करना ज़रूरी है, वरना एक शार्प लाइन वो ऑड लग रही होती है। तो आपने आई कॉर्नर को भी इसी से हाईलाइट कर लिया, क्योंकि ये बहुत पॉपअप करती वाला मेकअप है, जो मुझे डिमांड मेरे पास बहुत आ रही थी कि ये मेकअप सिखाना है, तो इसमें हर एक चीज़ पॉपअप कर रही है। अब देखें, उसी मैंने कस्टमाइज ब्राइडल बेस से अपनी कट क्रीज करनी है। अच्छा, ये जो आई लुक है, इट डिपेंड्स कि आप कट क्रीज के साथ गोल्डन शिमर करो, विदाउट कट क्रीज भी गोल्डन शिमर हो जाता है। ठीक है, इस लुक में 2 तरह का फॉर्मूला है, क्योंकि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपना वाला लुक सिखाने वाली हूँ। तो पहले तो हम ये देखेंगे जो ये ट्रेंड में है, सभी आर्टिस्ट कर रहे हैं,
वीवर पसंद कर रहा है, वो चाहता है सीखना। छोटे मोहल्ले, छोटे एरिया, छोटे गांव साइड्स पे उनके बॉलर्स हैं, लेकिन उनके पास क्लाइंट पूरा काम मांगता है, चाहे उनको पे ना करे लेकिन वो उसको सब कुछ चाहिए। ऐसा ही मेहनत वाला मेकअप चाहिए। तो हमारा आर्टिस्ट जो है वो आपको पता है कि वो चाहता है कि क्लाइंट हर हाल में सेटिस्फाई हो, और वो ये सारी मेहनत करने के लिए तैयार है। बस वो कहता है मुझे कोई सिखा दे। तो हम सिखाना चाहते हैं आपको। हमने कट क्रीज की है क्विक। आप देखो कवरेज आपको परेशान नहीं करेगी। जब हम किसी बहुत पतले लिक्विड के साथ कट क्रीज करते हैं वहाँ हमारे गड़बड़ के चांस बढ़ जाते हैं, क्योंकि जब हम ऊपर क्रीज लाइन पे लाइन बनाते हैं तो वो फैलने का ख़तरा रहता है। अगर किसी की आंखों पे पसीना आता है तो वो फिर से फैलने का ख़तरा रहता है। तो हमारी कट क्रीज की जो प्रॉपर फिनिशिंग है ना वो ख़राब हो जाती है। तो आपको यहाँ पे ऐसा आई बेस चाहिए होता है जो आपकी स्टे करे, आपके आने वाले ग्लिटर को बर्दाश्त कर सके, आपके आने वाले सीलर्स को बर्दाश्त कर सके, क्रैक ना करे, क्रीज ना करे, कट्स ना बनाए। ठीक है, तो हमने ये कस्टमाइज बेस ऐसी बना दी है कि आप इसको मल्टीपर्पज़ पे लेके जाएं, यूज़ करें, इंजॉय करें इसके साथ। कितनी ज़बरदस्त है, आपके पैलेट पे रखिए, आप इसको इस्तेमाल करना स्टार्ट करें। अब आप ये देखो कि मैंने कट क्रीज़ को दिया है और आउटर कॉर्नर का बहुत ही मामूली सा हिस्सा छोड़ा है, और हमारी कट क्रीज़ का जो है ज़्यादा हिस्सा रखा है। ठीक है, इस तरह से। और अब हम इसको ब्यूटी ब्लेंडर से क्यों यहाँ पे डैबिंग कर रही हूँ मैं, इसीलिए कि मेरी अगर प्रोडक्ट ज़्यादा लग गई है तो मेरे ब्यूटी ब्लेंडर में आ जाए। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि हमें आइज़ पे और भी प्रोडक्ट्स लगाने हैं, शिमर्स लगाने हैं। जैसे मैं यहाँ जेनी का हेलो स्पार्कलिंग लगा रही हूँ 01। ये ब्राइड से बहुत अच्छा जाता है। आई रियली लव दिस, क्योंकि ये ब्राइड्स के लिए बड़ा ही आला प्रोडक्ट है। आई रियली लव दिस। सो अभी मैंने क्या किया है, क्लेजोना का सीलर लगा दिया है ऑल ओवर द आईलिड, क्योंकि ये सीलर इतना लाइट वेट है, ना ही बहुत ज़्यादा थिक है और ना ही बहुत ज़्यादा वाटरी है। तो ये एक ऐसी चीज़ है कि जो मुझे पता है क्रीज़ ना करवाएगी, मतलब क्रीज़ नहीं करवाएगी, क्रीज़ ना करवाएगी। सो उसके बाद हमने उसको थोड़ा वेट करना है कि उसका जो नमी है वो ड्राई होती नज़र आए। देन आपने अपना ये शिमर उठाना है और किसी भी ऐसे ब्रश से अप्लाई करें जिससे आप हैंडल कर सकें अपना ग्लिटर। ये एक आर्टिस्ट को पता होता है कि कौन सा ब्रश उसको ज़्यादा आसान रहता है, समझ रहे हैं। ये सारा प्रैक्टिस के बाद है, प्रैक्टिस का गेम है सारा। और अभी मेरा ब्राइडल बेस कोर्स चल रहा है व्हाट्सएप पे ऑलरेडी 10 दिन का। कोई ज्वाइन करना चाहता है तो मुझे इंस्टाग्राम पे रब्ता करें और इस कोर्स को लें। एक और मेरा कोर्स है जो 24 क्लासेस हैं, 2 मंथ्स का कोर्स है, वो प्राइवेट कोर्स है। उसमें हम प्रैक्टिस भी करवाते हैं, स्टूडेंट्स को टास्क भी देते हैं। वो हमारा रिकॉर्डेड पूरा कोर्स होता है, स्टूडेंट को प्रॉपर प्रोवाइड किया जाता है। 2 मंथ्स को ट्रेनिंग दी जाती है और चैलेंजेस दिए जाते हैं। वो बिल्कुल प्राइवेट कोर्स है, अगर वो कोई ज्वाइन कर सकता है, अफोर्ड कर सकता है। उसकी कॉस्ट 30,000 रुपीज़ है, लेकिन वो बिल्कुल मेरे सुपरविजन में रहते हुए आप सीखते हैं। तो वो अगर आप लेना चाहें तो मुझसे इंस्टाग्राम पर रब्ता कर सकते हैं, जहाँ पे आपको हर चीज़ की डिटेलिंग्स मिलेगी। चाहे वो आपको ग्लिटर्स की नॉलेज हो, आईब्रो डिफाइनिंग नॉलेज हो, लैशेज एप्लीकेशन हो, कंटोरिंग हो, कलर व्हील थ्योरी हो, कलर करेक्शन हो, हाइलाइटर हो, ब्लशन हो, कॉन्टोरिंग हो, शेड मिक्सिंग हो, फाउंडेशन सिलेक्शन हो, एवरीथिंग। नेक्स्ट यहाँ पर मैंने सिली 18 का 118 ग्लिटर भी अप्लाई कर लिया है आफ्टर 1 लेयर ऑफ सीलर, तब भी क्रैक नहीं करेगा। आप ये देखें इसकी ब्यूटी। अब हमने जो वेरी फर्स्ट कलर अप्लाई किया था अपने आई पे, वही हमने लोअर लैश लाइन पे कर लेना है। अच्छा, लोअर लैश लाइन पे अभी हम ना भी करें तो भी हमारा मेकअप के एंड में हमें दोबारा इसको शेडो को देना होगा। तो अब हम इस टाइम स्किप कर भी देते तो हम एंड में इसको देना था। तो ये तो हमने यहाँ पर एक फॉर्मेलिटी पूरी की कि हम अपना ये काम पूरा करें, एंड देन आपको दिखाएंगे कि किस तरह से लाइनर इस लुक को इन्हेंस कर रहा है। देन इसको किस तरह से आपने जेल बेस्ड अब जो फाइनली प्रोडक्ट अप्लाई करना है उस पर काम करना है। सबसे टफ टास्क ही वही है आप लोगों के लिए, क्योंकि अगर वो ज़्यादा एरिया में चला जाता है तो आय बहुत बड़ी हो जाती है। ऑफकोर्स मुझे लगता है कि इस मेकअप से बहुत ज़्यादा बड़ी आँख लगने लगती है। मुझे लगता है इस मेकअप में ये ब्लैक स्मोक काफ़ी रहता है। यहाँ पे आप लाइनर देके इसको ये काफ़ी रहता है, लेकिन चूँकि आप सबकी डिमांड है, चूँकि आप सबकी ख्वाहिश है कि आपको ये सिखाया जाए, तो हम ये एक काम सिखा रहे हैं आपको। हमने यहाँ एक्वा कलर का लाइनर लिया है, जिसको आंसू का ख़तरा है वो जेल लाइनर्स यूज़ करें, एक्वा केक यूज़ ना करें, जेल लाइनर्स यूज़ करें। लेकिन मुझे लगता है कि ये केक लाइनर भी स्टे करता है, क्योंकि हमारी बेसिस ऑलरेडी जो नीचे हमने बेसिस लगाई हुई हैं वो इतनी परफेक्ट हो चुकी होती हैं कि ये उनके साथ एडजस्ट हो जाता है, फिर ये हिलता नहीं है। अब आपने क्या करना है, नीचे आपने देखा एक आर्च में मैंने लाइन निकाली है, और फिर उसको आइज़ क्लोज करने के बाद मैंने ऊपर वाली लैश लाइन से भी कुछ स्ट्रोक्स निकाले हैं, 5-6 स्ट्रोक्स निकालने हैं आपको। ठीक है, जहाँ तक आपका कट क्रीज है वहाँ तक।
और देन हम उसको ब्लेंड करेंगे ऊपर की तरफ। प्रोडक्ट लेते जाएं और अच्छे से यहाँ पे आपने डीप आपका शेड नीचे की तरफ होना चाहिए और ऊपर जाते जाते वो लाइट हो जाए, जो कि हम अपनी ब्लेंडिंग की टेक्निक से करेंगे। तो देन मैंने यहाँ जेल लाइनर को अच्छी तरह इस तरह से स्ट्रोक्स दे दिया है। देन आपने कोई भी नीट ब्रश लेना है, जैसे आईब्रो डिफाइनर था, उससे आपने पहले उसको उसके अंदर की तरफ ब्लेंड करना है। इसमें कोई प्रोडक्ट नहीं है, इसको पहले इसी के साथ स्मज करना है। अगर हम डायरेक्ट फैला देते तो हमारा ये ब्लैक कहीं से कहीं निकल जाता, ठीक है। आप गड़बड़ के बहुत इसमें चांसेस आपको मिलते हैं इस लुक में, ये लुक टफ है। और फिर आपने ऊपर जितना भी आपका नॉर्मल सा स्मोक रह गया तो उसको लाइट से इसी ब्रश की मदद से फैला रहे हैं हम ऊपर की तरफ, ठीक है, ताकि प्रॉपर डार्क टू लाइट एक शेडो बन जाए इस तरह से, ठीक है। तो ये आपने इसी तरह दूसरे आई पे भी यही टेक्निक करनी है। देन आपको लगता है कि मुझे और ब्लेंड करना है तो इस तरह का पेंसिल ब्रश लें और वो नीट होना चाहिए, साफ़ सुथरा होना चाहिए, उसमें कोई कलर ना हो। एंड देन आप उसको इस ब्रश से भी सॉफ्ट कर दें। इसकी जो आपको लगता है हार्श लग रहा है वो आप उसको ऊपर वाले साइड से सॉफ्ट कर लें। कोई भी एक आध स्टॉक भी हार्श रह गया उसको आप ऐसे सॉफ्ट कर लें। थोड़ी सी आपको फिंगर की हेल्प भी ले सकते हैं आप उसको नीट करने के लिए। अब यहाँ पर भी वही चीज़ हम कर रहे हैं, थोड़ा सा बाहर की तरफ आपने ऐसे लाइनर की लाइन निकालनी, देन कर्व देके उसको ऊपर की तरफ लेकर जाना है। और उसकी यही टेक्निक है, इसी तरह बनता है। लेकिन हर आँख पे इसका एक अलग ही लुक आ रहा होता है। छोटी आँखों पे ये बहुत खूबसूरत लगता है, बड़ी आँखों पे ये बहुत ज़्यादा हैवी लगता है लुक। जो मुझे लगता है कि जिस क्लाइंट की छोटी सी आँखें होती हैं उनके लिए ये बहुत प्यारा है आई मेकअप, उन पर ये बहुत ज़्यादा उठ जाता है। लेकिन जिनका मुझे लगता है आइज़ बड़ी हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा हैवी लुक है, मुझे फ़ील होता है। मेरा पर्सनल ये सोचना है, मे बी कि आप लोग इस बात से इत्तेफाक ना करते हो। सो इस तरह से मैंने इसके भी स्ट्रोक्स निकालने हैं और फिर इसको भी हम सेम उसी टेक्निक से ब्लेंड करेंगे। अच्छा, दोनों आइज़ का मैं दिखाती हूँ। बहुत सारे लोग बोलेंगे कि भाई एक ही साइड पे दिखा दें, टाइम बचेगा, या आप लोग खुद भी स्किप करके देखते होंगे। लेकिन आप लोगों को ये नहीं पता, स्किप कर जाने से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो मैं आप लोगों को बाय वर्ड बता रही हूँ, वॉइस ओवर के थ्रू बता रही हूँ, बहुत सारी चीज़ें मिस हो जाती हैं। ऐसा है। मुझे इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि इंस्टाग्राम पे मैं स्टोरी पर प्रोडक्ट्स या पेजेस गाइड करती रहती हूँ। बहुत ऐसे अथेंटिक प्रोडक्ट्स होते हैं, अथेंटिक पेजेस होते हैं जिन पे मेरा ट्रस्ट है। मैं आप लोगों के लिए वहाँ पे वो अपडेट करती रहती हूँ। तो वहाँ पे मेरे साथ कनेक्टेड रहा करें। छोटी मोटी रील्स के थ्रू भी आप लोगों को हम चीज़ें सिखाते रहते हैं। यूट्यूब पे आपको पता है पूरा टाइम चाहिए होता है, यूट्यूब कंटेंट बनाने के लिए पूरी तैयारी चाहिए होती है। जबकि इंस्टाग्राम पे जब आप चाहो अपना कंटेंट अपलोड करो और आपके व्यूवर को हेल्प हो जाए। अब आप देखो यहाँ पर भी मैंने बिल्कुल उसी मेथड से किया। एंड में मेरा एक पेंसिल ब्रश था जिसमें हमने अपना मरून कलर लिया था, उससे हम फाइनल इसको रीटचिंग दे रहे हैं, फाइनल एक मिक्सिंग दे रहे हैं, ताकि हमारा लुक जो है वो समझ नज़र आए, एकदम सेपरेट ना हो रहा हो। मोस्टली ऐसा होता है स्टक हो जाता है, सेपरेट लग रहा होता है। तो वहाँ पे आपने हर चीज़ का चेक एंड बैलेंस रखना है, क्योंकि ये लुक एक टफ टास्क है, इस बात का ध्यान रखें। देन मैंने अपने ब्लैक के स्मोक को और इंटेंस नीचे से दिखाने के लिए यहाँ नॉस्टैल्जिक पैलेट यूज़ किया है यू कैन बी का, और इस तरह से करके उसको स्मोक को इंटेंस कर रहे हैं तो बड़ा खूबसूरत नज़र आता है एंड में। क्योंकि इससे क्या होता है, कप का जो केक लाइनर है ना वो लॉक भी हो जाता है। बहुत सारे लोगों को ये ख़तरा होता है कि आए पे हमारे पसीना आता है तो आपका ये केक लाइनर कहीं नहीं जाएगा। दूसरा, कितना भी आए पे पसीना आता है, हम जिस टेक्निक से मेकअप कर रहे होते हैं या जो मैं आपको सिखा रही होती हूँ, कभी भी क्लाइंट कभी कोई इशू नहीं आएगा बिल्कुल। आपको प्रोडक्ट पे ट्रस्ट रखें, दूसरा प्रोडक्ट की सिलेक्शन अच्छी रखें, टेक्निक पे फोकस रखें, हम कहाँ क्या टेक्निक यूज़ कर रहे हैं, तो आपको हेल्प होती रहेगी। यहाँ लाइनर भी मैं एक्वा केक का ही यूज़ कर रही हूँ। बहुत सारे लोग अभी सिर्फ जेल लाइनर्स के साथ ही काम कर रहे हैं प्रोफेशनली, लेकिन एक्वा केक लाइनर एक रिलायबल प्रोडक्ट है। आपकी टेक्निक अच्छी होनी चाहिए, आपका मिक्सिंग अच्छी होनी चाहिए, इसका पिगमेंट अच्छा लेना चाहिए आपको। मैंने आज जो है इस तरह के आउटलाइन ब्रश से लाइनर लगा रही हूँ। मोस्टली आपने देखा है मैं बैली के कट ब्रश से करती हूँ काम, क्योंकि मुझे अपने कट ब्रश को साफ़ सुथरा रखना था इस स्मोक को ब्लेंड करने के लिए। इसीलिए मैंने उससे सिर्फ आईब्रो डिफाइनिंग की और उसे रख दिया, वरना मेरे लाइनर में मेरा जो है कट ब्रश से बड़ा अच्छा हाथ सेट हो गया, मुझे उससे ज़रा लाइनर करने में मज़ा आने लगा है। तो फिर फ़िलहाल हम आज बिल्कुल एक सैलून आर्टिस्ट की तरह ही काम करेंगे। जिस तरह से ये लुक करने के लिए आर्टिस्ट काम कर रहा है और ये लुक करने के लिए जैसा आपके पास टूल होगा, मैं उसी तरह आज काम कर रही हूँ। क्योंकि मैं हर तरह से ट्राई करती हूँ, क्योंकि मैंने जो क्लासेस ली हैं वो डिफरेंट तबके से ली हैं, पाकिस्तान से भी हैं, पाकिस्तान से बाहर से भी हैं, तो बहुत अलग अलग तरह से काम होता है। तो इसीलिए मेरे काम में भी आपको बहुत अलग अलग तरह की वैरायटी मिलेगी। लेकिन मैं फिर भी कोशिश करती हूँ कि हम अपने कल्चर में जो हो रहा है उसको लेकर भी आपके साथ काम करें। लैशेज़ यहाँ पर मैंने E105 यूज़ की है। ब्यूटी प्लैनेट ये पेज है इंस्टाग्राम पे, उनके पास लैशेज़ की ये रेंज मौजूद है और ये लैशेज़
बेहद प्रोफेशनल लैशेज़ हैं थोड़ी महंगी, लेकिन अगर आपका क्लाइंट आपको अच्छा चार्ज कर रहा है, आपके पैकेजेस महंगे हैं, तो आप ये लैशेज़ अपने पॉलर में ज़रूर रखें। मैं आपको रिकमेंड कर रही हूँ, बहुत ही खूबसूरत लैशेज़ हैं। हम बहुत जल्दी आपके साथ एक फुल ब्राइडल लुक लेकर आएंगे, आप फिर उसके साथ इसको देखिएगा। आई जस्ट लव इट। वही कस्टमाइज बेस, ठीक है, उसी कस्टमाइज बेस से अब हम इसको नीट करने वाले हैं, क्योंकि जब तक मैं नीचे से नीट नहीं कर दूँगी इस लुक की ब्यूटी नहीं आपको समझ आएगी। और ये इस लुक का एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है कि जब आप इस तरह से कर लें तो आपने अपने इस आई मेकअप को ऐसे शेप देनी है कि आपका बाहर की तरफ एक कॉर्नर बन रहा हो, बाहर की तरफ एक ब्राउन, मरून, ब्लैक, इसका एक इस तरह से कॉर्नर बन रहा हो। पर्सनली मेरा अगर आप राय लें तो मुझे नहीं ये बहुत ज़्यादा पसंद, मुझे मतलब कॉर्नर से थोड़ा सा स्मज और ब्लेंडेड पसंद है, शेप पसंद नहीं है। लेकिन जो डिमांड आप लोगों की है वो ये मतलब ये डिमांड कर रहा है वो लुक, तो मुझे ये चीज़ आपको सिखानी ज़रूरी थी। अब आप देख सकते हो ये कस्टमाइज बेस कितने मज़े से आपकी काम को पूरा कर रही है। आप एंड में लगाओ, स्टार्टिंग में लगाओ, आपकी किसी लेयर को डिस्टर्ब नहीं कर रही, कोई पैच नहीं बना रही, एक फुल कवरेज लुक दे रही है जो आपकी ब्राइड को चाहिए। तो लाजमी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस लिंक पे क्लिक करके इस वीडियो का फॉर्मुलेशन चेक करें, चीज़ों को लिख लें, पेजेस को सर्च करें, अपना कस्टमाइज बेस तैयार करें। आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त इसकी कवरेज है। एंड देन मैंने इस तरह से अभी मैंने सिर्फ अपने आप देख सकते हो आई बेस के तौर पे इस बेस को यूज़ किया है और जस्ट मैं आंखों के नीचे लगा रही हूँ। मैंने फुल फेस इससे अभी कवर नहीं किया क्योंकि हम आई मेकअप शेयर करना चाह रहे थे, टाइम शॉर्ट था थोड़ा हमारे पास। और ये लुक मैंने बहुत ही तसल्ली से सब्र कर करके बैठ के की है। तबीयत आप लोगों को पता है मेरी टाइम टू टाइम थोड़ी सी डाउन होती जा रही है, ऑलमोस्ट मेरा टाइम थोड़ा पीक की तरफ आ चुका है, तो इसीलिए फ़िलहाल हम जो है बैठ के तसल्ली से काम कर रहे हैं। मैंने बुकिंग्स भी ऑफ़ की हुई हैं और फ़िलहाल सिर्फ ऑनलाइन क्लासेस पर ही फोकस चल रहा है जब तक है जहाँ हम काम करेंगे। सो ये चीज़ें और आप लोगों की दुआएं साथ हैं, जब तक आप लोग हिम्मत दिलाते रहते हैं हम क्लासेस करते रहते हैं, वरना फिर रुक जाते हैं। मैंने पाउडर से इसे लॉक भी कर लिया है जो इसकी डिमांड है इस बेस की। देन मैं इसको फैन ब्रश से डस्ट ऑफ कर दूँगी। इस जगह भी मैंने उसी तरह इसे कर्व देना है, शेप देनी है। देन आई कॉर्नर करेंगे, फाइनल टचिंग देंगे एंड यू विल सी द रिज़ल्ट्स तो मुझे बहुत पसंद आया, मतलब मुझे बहुत अच्छी लगी ये बेस। लेकिन जब हम इसको कंप्लीट लुक के अंदर लेकर आएंगे देन आपको उसका और मज़ा आएगा, ज्वेलरी के साथ और रेड लिपस्टिक्स के साथ, ब्लश कॉन्टोर के साथ, हैवी कवरेज के साथ, इसकी एक अलग ब्यूटी आएगी। बट आई थॉट कि ये छोटी आँख के लिए बहुत मज़े का है, छोटी आँख के लिए ये लुक बहुत अच्छा है। बड़ी आँख के लिए जो हमारे ऑलमोस्ट स्मोकी ब्लेंडेड ब्रॉन्ज शिमर्स के साथ जो ब्राइड चल रही है वो बहुत अच्छी चल रही है, बहुत इजी, बहुत कंफर्टेबल ब्राइड के लिए भी एंड देखने वाले के लिए भी और करने वाले के लिए भी। देन मैंने पेंसिल ब्रश लिया है बेली का और फिर से वो जो हमने ऑलमोस्ट कवर कर दिया अपना लोअर लैश वाला मेकअप, वो हमने फिर से थोड़ा सा शेडो देना है। इस तरह से इसको नहीं रखना, ठीक है। और देन हम इस पर यहाँ शिमर भी देंगे जो इस लुक की डिमांड है। और शिमर में आपके ऊपर चॉइस होती है कि आप लोग उसको लिक्विड में देना चाहो या जैसे हमने अपनी रेड लिपस्टिक वाले लुक में किया हुआ था। अब आप देखो लाइनर में किस तरह लगा रही हूँ। मैंने वो ये एंगल कट ब्रश उठा लिया, उसमें एक्वा जेल लाइनर ले लिया। अब उसकी जो शेप है मैं उसे यूज़ कर रही हूँ। मैंने जस्ट अपने एक शेप के अकॉर्डिंग टच किया तो मुझे एक लाइन मिल गई। लाइन को मैंने अंदर वाटर लाइन में कनेक्ट कर लिया तो बन गया। आउटलाइन ब्रश से थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन ये जो एंगल कट ब्रश है इससे बहुत आसानी से आपकी ये शार्प कॉर्नर बन जाता है, क्विक। मतलब जस्ट आपने ये एक ऊपर से कनेक्ट किया, देन इसकी शेप जैसी है इस ब्रश की, उससे आपने इस तरह से करके ये देखें, ये मैं एक लाइन दे रही हूँ, टच कर रही हूँ तो मुझे लाइन मिल जाएगी। उस लाइन को मैंने अपनी वाटर लाइन से कनेक्ट कर लेना है। देन आपकी बहुत अच्छा सा आई कॉर्नर बन जाता है। दूसरा, हमारा कैमरा दूर है, जब मैं इसको जूम करती हूँ तो थोड़ा सा ये ब्लर हो जाता है वीडियो। अभी मेरी कोशिश होगी कि अगली वीडियो में इनकी हमारा जो कैमरा है वो इनके आइज़ के बिल्कुल करीब हो, ताकि वीडियो ज़रा सी भी धुंधली ना हो ना, आपको क्लियर नज़र आए। कैमरा हमारा काफ़ी दूर होता है, तो फिर जब मैं वीडियो एडिट करने के लिए जूम करती हूँ कि कम से कम हमारा काम की तरफ फोकस आ जाए, तो गड़बड़ हो जाती है। देन मैं वाटर लाइन में यहाँ पे आई मैजिक पैलेट में से वाइट कंसीलर ले रही हूँ और वाटर लाइन में अप्लाई कर रही हूँ।
बड़ा ज़बरदस्त ये आई मैजिक का पैलेट है जो कलर करेक्टिंग भी कर रहा है, आपके कंसीलिंग के लिए भी बहुत कवरेज है इसकी। और भाई वाइट जेल लाइनर आपको इसमें मिल गया, और क्या चाहिए। दुनिया ख्वार हो रही है इस वाइट जेल लाइनर के पीछे। काशी का लें, किसका लें, NYX का लें, आई मैजिक का लें, इंग्लॉट का लें, कहाँ जाएँ। तो भैया आप आई मैजिक का ले लें, बात ख़त्म। ये मैंने हैंग फैंग का गोल्डन ग्लिटर लिया, और जहाँ मेरा जेल लाइनर का कॉर्नर है एग्जैक्टली उसके नीचे एग्जैक्टली लैश लाइन पे मैंने ये लाइन दे दी, उसको ब्लैक से कनेक्ट कर दिया, ताकि नीचे जो मेरा ब्राउन आई शेडो है वो भी अलग अपनी ब्यूटी दे दे, और यहाँ पर ये गोल्डन अपनी ब्यूटी दे दे। और ऊपर तो आप देख सकते हो मेकअप लगी वैसे इतना हसीन रहा है। अच्छा, ब्राइड्स पे मोस्टली आप देना चाहो तो ये गोल्डन ग्लिटर दे सकते हैं, अदरवाइज़ इसको स्किप भी कर सकते हैं। अभी देखें कितना ये खूबसूरत नज़र आ रहा है, बहुत प्यारा ये लुक बना हमारा, लाइनर के साथ, वाइट लाइन के साथ, गोल्डन लाइनर के साथ, शिमर एंड शेडोज़ का जो खूबसूरत सा यू नज़र आ रहा है आपको, ब्लैक टू मैरून, बहुत प्यारा था। आपको अगर अच्छा लगा, आपको लगा, आपको समझ आया, इजी रही ये लुक, तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें। न्यू व्यूवर सब्सक्राइब कर लें चैनल, बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आने वाली हैं। और अभी मैंने लाइव सेशन किया था फिक्सिंग स्प्रेस पे, वो भी वॉच कर लें जाके, बड़ी इन्फॉर्मेटिव नॉलेज है। सो थैंक यू सो much for joining me. Thank you so much to watch my video and you can see the beauty, you can see the finishing. इसका नेक्स्ट मेथड भी मैं बहुत जल्दी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, जिसे मैं बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ. सो मुझे दुआ में याद रखें, अच्छे अच्छे कमेंट्स करें. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज़.